हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, वर्ष 2022 करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने जनवरी से लेकर मार्च माह तक के करंट अफेयर्स क्वेश्चन कर लिया है। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे अप्रैल माह के अभी तक के प्रमुख करंट अफेयर्स क्वेश्चन। हमेशा की तरह दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रश्नों का उत्तर तो बताऊंगा ही, साथ ही टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंदर से एक प्रश्न ही पूछूंगा जिसका उत्तर आपको देना होता है। दोस्तों, यहाँ पर आज के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले पीछे का एक रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता चलूँ कि न्यूजीलैंड में आयोजित महिला विश्व कप क्रिकेट 2022 को ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जीत लिया है। वहीं दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया है। वहीं दोस्तों, रूस की UNHRC की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, मेघालय में स्थित लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। जबकि दोस्तों, दसलिक नामक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में किया गया है। वहीं दोस्तों, यूक्रेन में स्थापित भारतीय दूतावास को अब पोलैंड में शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि दोस्तों, देश का पहला द्रोण मेला का आयोजन ग्वालियर शहर में किया गया। वहीं दोस्तों, अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश के रूप में केतनजी ब्राउन जैक्सन को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित 2+2 वार्ता निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई? और आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC या फिर लंदन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, वॉशिंगटन DC। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि वॉशिंगटन DC अमेरिका यानी कि USA की राजधानी है, तो यहीं पर दोस्तों 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों, जरूर आपके मन में बात आ रही होगी कि आखिर 2+2 वार्ता क्या होती है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 2+2 वार्ता में जिन दो देशों के बीच में यह वार्ता होती है, उन दोनों देशों के विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री आपस में वार्ता करते हैं। और इसी क्रम में दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वहीं दोस्तों अमेरिका के उनके जो काउंटर पार्ट हैं वहाँ पे रक्षा सचिव बोला जाता है दोस्तों, तो उनके रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन तथा विदेश सचिव एंथनी ब्लिंकन ने भाग लिया। और दोस्तों, आपको बता चलूं कि इस प्रकार की वार्ता केवल भारत और अमेरिका के बीच में ही नहीं होती है, इसके अलावा भी भारत जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से भी 2+2 वार्ता करता है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि इस वार्ता में रूस और यूक्रेन युद्ध पर तो चर्चा हुई ही, लेकिन इसके साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका ने भारत के साथ अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने भारत से गेहूं आयात करने की मंजूरी प्रदान की? और आपके ऑप्शंस हैं सूडान, मिस्र, नाइजीरिया या फिर इथोपिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मिस्र। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और रूस और यूक्रेन ये दोनों ही पूरी दुनिया में जो है कि व्हीट यानी कि गेहूं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। लेकिन जैसा कि वहाँ पर युद्ध का माहौल है, तो इस वजह से वो चावल को नहीं निर्यात कर पा रहे हैं। वहीं दोस्तों, जो एक अफ्रीकी देश है मिस्र, वह जो है कि गेहूं का बहुत बड़ा इम्पोर्टर है, तो उसको कहीं से गेहूं मिल नहीं पा रहा है। तो यही कारण है दोस्तों कि अब जो है कि मिस्र भारत से गेहूं का आयात करेगा। अब दोस्तों, बात यहाँ पर मिस्र यानी इजिप्ट की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि इजिप्ट यानी कि मिस्र एक अफ्रीकी देश है और इसकी स्थल सीमा अफ्रीका में लीबिया तथा सूडान से, जबकि एशिया में सऊदी अरब और इजराइल और गाजा पट्टी से लगती है। वहीं दोस्तों, अगर हम जल सीमा की बात करें तो मिस्र की जो जल सीमा है वह लाल सागर तथा भूमध्य सागर से लगती है। वहीं दोस्तों, आपको बता चलूं कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर सुएज नहर पे इजिप्ट का ही अधिकार है। वहीं दोस्तों, मिस्र की राजधानी काहिरा नील नदी के किनारे बसा हुआ है, और यह नील नदी जो है दोस्तों वह दुनिया की सबसे लंबी नदी है। वहीं दोस्तों, मिस्र को नील नदी का वरदान के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दोस्तों, मिस्र की मुद्रा मिस्री पाउंड कहलाती है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि मिस्र जो है एक प्राचीन सभ्यता का देश है और मिस्र के पिरामिड पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से किस देश ने जंगली पशुओं को भी कानूनी अधिकार प्रदान करने की घोषणा की? और आपके ऑप्शंस हैं इटली, स्विट्जरलैंड, इक्वेडोर या फिर फिलीपींस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, इक्वेडोर। अब दोस्तों, निश्चित रूप से आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर ये क्या है, जंगली जानवरों को किस प्रकार से कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ी घटना है। तो आपको बता चलूं दोस्तों कि इक्वेडोर में आज से लगभग 18-19 साल पहले एस्ट्रेलिटा नामक एक बंदर था, और इस बंदर को
किसी व्यक्ति ने जो है कि गोद ले लिया एक तरह से और अपने घर में रखने लगा। और अब दोस्तों जब बंदर 18 वर्ष का हो गया था तो वहाँ की लोकल पुलिस आई और इस बंदर को उठा कर लेके चली गई। और वहीं दोस्तों इस बंदर को उसने जो है कि वहाँ के जू यानी कि चिड़ियाघर में डाल दिया और वहाँ पर इस बंदर की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। और 1 महीने के बाद दोस्तों इस बंदर ने जो है कि अपना दम तोड़ दिया। इसी चीज़ को लेकर दोस्तों उस जो बंदर का जो मालिक था जिसने उसको गोद लिया था वह जो है कि कोर्ट में गया। तब दोस्तों वहाँ की कोर्ट ने जो है कि यह बात स्पष्ट किया कि जो भी कोई जंगली जानवर भी हैं तो उन्हें भी अपने रहने का अधिकार, उन्हें उनके जो मानव अधिकार हैं वो उनको दिए जाएंगे, जो उनका बेसिक अधिकार है वो उनसे छीना नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जंगली जानवर को भी कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला इक्वाडोर जो है कि दुनिया का पहला देश बन गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पर इक्वाडोर की हो रही है तो आपको बता चलूं कि इक्वाडोर एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यहाँ की राजधानी क्विटो जबकि मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। वहीं दोस्तों इक्वाडोर की अगर हम सीमा की बात करें तो इसकी सीमा कोलंबिया और पेरू 2 देशों से लगती है, जबकि इसकी तट रेखा पैसिफिक ओशन यानी कि दक्षिण प्रशांत महासागर में लिखती है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इक्वाडोर से होकर, इक्वाडोर के बिल्कुल बीचों बीच से होकर इक्वेटर गुजरती है यानी कि भूमध्य रेखा गुजरती है। और एक कारण दोस्तों इसका नाम भी इक्वेटर के अनुरूप ही इक्वाडोर पड़ा हुआ है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इक्वाडोर जो है कि चिली के बाद एकमात्र दूसरा देश है कि जिसकी सीमा दक्षिण अफ्रीका के ब्राज़ील देश से नहीं लगती है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि इक्वाडोर जो है वह रिंग ऑफ फायर एरिया में आता है और यहाँ पर ही दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटेपेक्सी स्थित है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस देश की सेना के साथ खंजर 2022 नामक युद्धाभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन किया? और आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, मंगोलिया, किर्गिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 किर्गिस्तान। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि इस युद्धाभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह क्षेत्र में किया गया। वही दोस्तों अगर हाल फिलहाल में ही किए गए कुछ प्रमुख युद्धाभ्यासों की हम बात करें तो कोबरा वॉरियर नामक युद्धाभ्यास ब्रिटेन में आयोजित किया जाना था, लेकिन दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। वहीं दोस्तों श्रीलेक्स नामक युद्धाभ्यास का 9वां संस्करण भारत के द्वारा विशाखापत्तनम तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया, जबकि कर्नाटक के बेलगाम में जापान के साथ धर्म गार्डियन नामक युद्धाभ्यास हुआ। वहीं भारतीय नौसेना ने मिलन नामक युद्धाभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में किया, जबकि नाटो सेनाओं द्वारा कोल्ड रिस्पॉन्स नामक युद्धाभ्यास नॉर्वे में आयोजित किया गया। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने उज्बेकिस्तान की सेना के साथ दसलिक नामक युद्धाभ्यास किया, जबकि भारतीय नौसेना ने फ्रांस की नौसेना के साथ वरुणा नामक युद्धाभ्यास अरब सागर में किया। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना ने ईस्टर्न ब्रिज नामक युद्धाभ्यास ओमान की वायुसेना के साथ किया। अब दोस्तों बात यहाँ पर किर्गिस्तान की हो रही है तो आपको बता चलूं कि किर्गिस्तान एक सेंट्रल एशियाई लैंडलॉक यानी कि स्थल और देश है और इसकी सीमा चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान से लगती है। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक, जबकि यहाँ की मुद्रा किर्गिस्तानी सोम कहलाती है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूं कि किर्गिस्तान का जो नाम है उस नाम का अर्थ होता है 40 कबीलों का देश। वहीं किर्गिस्तान एक नए देश के रूप में वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में भारतीय सेना ने हिमालय क्षेत्र में हेलिना नामक प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया। तो आपको बताना है दोस्तों कि हेलिना क्या है और आपके ऑप्शंस हैं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, मल्टी बैरल मिसाइल लॉन्चर या फिर अत्याधुनिक टैंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंटी टैंक मिसाइल। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि हेलिना जो है, अगर इसके नाम को हम देखें हेलिना, तो इसको 2 पार्ट्स में अगर हम तोड़ दें हेली प्लस नाग, तो आपको बता चलूं दोस्तों कि नाग जो है वह DRDO के द्वारा विकसित किया गया एक एंटी टैंक मिसाइल है जो कि टैंक को नष्ट कर देता है। और दोस्तों जब यही नाग जो है, नाग नामक जो प्रक्षेपास्त्र है, यह हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाता है तो इसको हेली नाग कहा जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हेलीकॉप्टर से छोड़ने जाने वाला नाग मिसाइल जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है, इसी को हेलिना कहते हैं और इसका सफल परीक्षण हिमालय क्षेत्र में पहली बार भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में सुर्खियों में रहा त्रिकुट पर्वत निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? और आपके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 झारखंड। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि झारखंड के देवघर जिले में स्थित त्रिकुट पर्वत पर ही इसी अप्रैल माह में ही जो है कि एक रोपवे में हादसा हो गया था जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी और इसी कारण दोस्तों यह सुर्खियों में था। दोस्तों अब बात झारखंड की हो रही है तो आपको बता चलूं कि झारखंड की स्थापना 15 नवंबर वर्ष 2000 को बिहार राज्य से अलग एक राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। वही दोस्तों
झारखंड की राजधानी रांची है, जो कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसी हुई है। वर्तमान समय में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जबकि राज्यपाल रमेश बैस जी हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि झारखंड जो है वह खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है और यहाँ पर जो मुख्य उत्पादन है वह लोहा, कोयला, अभ्रक तथा यूरेनियम का है। वहीं दोस्तों आपको बता चलूँ कि झारखंड की सीमा बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि वर्ष 2020 के लिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको प्रदान किया गया? और आपके ऑप्शन हैं रामदरस मिश्र, नीलमणि फुकन, मधु कंकारिया या फिर प्रोफेसर शरद पगारे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नीलमणि फुकन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता दूं कि नीलमणि फुकन एक असमिया भाषा के कवि हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम दिए गए अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो ऑप्शन फर्स्ट है रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र को दोस्तों वर्ष 2021 के लिए जो है कि सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों बात यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कारों की हो रही है, तो आपको बता चलूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और इस पुरस्कार को टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका के प्रकाशित करने वाले साहू जैन परिवार द्वारा स्थापित ज्ञानपीठ ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। और सर्वप्रथम यह पुरस्कार दोस्तों वर्ष 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप जी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में देश का पहला मेड इन इंडिया कमर्शियल हवाई जहाज डोर्नियर DO-228 का संचालन निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच में शुरू किया गया? और आपके ऑप्शन हैं मेघालय तथा असम, अरुणाचल प्रदेश तथा असम, मेघालय तथा त्रिपुरा या फिर मणिपुर तथा नागालैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अरुणाचल प्रदेश तथा असम। और दोस्तों यह जो अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट तथा असम के डिब्रूगढ़ के बीच में यह परिचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? और आपकी ऑप्शन हैं 7 अप्रैल, 12 अप्रैल, 18 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 18 अप्रैल। और दोस्तों इस वर्ष यानी कि वर्ष 2022 में इस दिवस का जो थीम था वह था विरासत एवं जलवायु। यहीं पर दोस्तों अगर अप्रैल माह में मनाए जाने वाले कुछ अन्य प्रमुख दिवसों की बात करें तो 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, वहीं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जबकि दोस्तों 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के रूप में मनाया जाता है, जबकि 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस को समता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस, जबकि 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? और आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जर्मनी या फिर भारत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बता चलूं कि 2026 में होने वाले इन खेलों में कुश्ती, तीरंदाजी तथा निशानेबाजी को बाहर कर दिया गया है, मतलब इन खेलों का आयोजन इसमें नहीं किया जाएगा। वहीं दोस्तों T20 क्रिकेट को जो है कि इसमें शामिल किया गया है। यहीं पर दोस्तों अगर हाल फिलहाल में ही आयोजित कुछ प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं की हम बात करें तो अभी वर्ष 2022 में ही फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का आयोजन कतर में किया जाएगा, जबकि वर्ष 2022 में ही महिला विश्व कप क्रिकेट का आयोजन न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। वहीं दोस्तों वर्ष 2023 में विश्व कप क्रिकेट भारत में आयोजित किया जाएगा और वर्ष 2023 में दोस्तों स्ट्रीट चिल्ड्रन विश्व कप क्रिकेट भी भारत में ही आयोजित किया जाएगा। वहीं दोस्तों वर्ष 2024 का ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में, जबकि वर्ष 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। वहीं दोस्तों वर्ष 2022 का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन अभी जून जुलाई में ही यूनाइटेड किंगडम के बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की, और प्रश्न है लेखक रामदरस मिश्र जी को वर्ष 2021 के निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, बिहारी पुरस्कार या फिर तानसेन पुरस्कार। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको इसी वीडियो में तक मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आई होगी और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ वीडियो को ही समाप्त करता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।